वक्फ बिल की अच्छाइयां गिनवाते गिनवाते बीजेपी के सांसद अनुराग ठाकुर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बारे में कुछ ऐसा कह गए, उन पर ऐसे आरोप लगा गए जो उन पर बुरी तरह से भारी पड़ गए। जी हाँ, अनुराग ठाकुर ने संसद में वक्फ बिल के बारे में बोलते बोलते मल्लिकार्जुन खड़गे जी पर कुछ ऐसे आरोप लगा दिए जिससे वो बड़ी बुरी तरह से फंस गए हैं। जी हाँ, और इस बात पर मल्लिकार्जुन खड़गे जी संसद में इतनी बुरी तरह से भड़के हैं कि उन्होंने ये तक कह दिया है कि अनुराग ठाकुर द्वारा मुझ पर लगाए गए आरोप या तो वो सिद्ध करें, साबित करें या फिर अपना इस्तीफा दें। जी हाँ, सबसे पहले सुनिए अनुराग ठाकुर ने क्या कहा। वक्फ की सच्चाई क्या है? भारत में ऐसा कौन सा कानून है जिसने आपका घर, आपका मंदिर, यहाँ के आपके पूरे गांव छीन लिए? भारत में कौन सा ऐसा कानून है जिसने आपका घर, आपके मंदिर, आपके पूरे गांव छीन लिए? ये ऐसा कौन सा कानून है जिसके खिलाफ आप कोर्ट भी नहीं जा सकते? ये कौन सा ऐसा कानून है जो संविधान से भी ऊपर है? इसका नाम वक्फ है, जो कांग्रेस के समय बना है। सर, इसने गुरुद्वारे हो, मंदिर हो, घर हो, गांव हो, सब पे कब्जा करने का काम किया है। एक तुगलकी भी फरमान है सेक्शन 40, इसमें दान देने वाला किसी भी धर्म का हो सकता है, लेकिन देखभाल करने वाला मुसलमान ही होना चाहिए। ये मंदिर में तो ऐसा नहीं है। सरकार मंदिर का, ये कर्नाटक की सरकार है कांग्रेस की, 450 करोड़ रुपया साल का आप इकट्ठा करते हैं, कहां खर्च करते हैं? कौन जवाब देता है उसका? एक एक रुपए का हिसाब आपको देना चाहिए था। क्या किसी मस्जिद का पैसा आपने लिया? क्या किसी वक्फ बोर्ड का पैसा आपने लिया? लेकिन कर्नाटक में जो घोटाले हुए सर, उसमें इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नाम भी आता है। जहां पर क्या हुआ सर? यही नहीं, तो जैसा कि आपने सुना कि अनुराग ठाकुर ने मल्लिकार्जुन खड़गे जी के ऊपर क्या आरोप लगाए, तो अब सुनते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने क्या कहा, जिससे दोनों ही पक्षों में बेहद उथल पुथल मच गई। Thank you, sir. I am grateful to you. You have given me a chance to clarify certain remarks made in the other house in my name. Sir, I rise a deep and noise. My life has always been an open book. It has been full of struggles and battles. But I have always upheld the highest values in public life. After almost 60 years in politics, I do not deserve this. Yesterday, completely false and baseless charges were hurled at me in the Lok Sabha by Sri Anurag Thakur. When he was challenged by my colleagues, he was compelled to withdraw his defamatory remarks. But the damage has been done. All medias have carried. Social medias are also spreading it. His statements damaging my image and reputation had already been picked up the social and other medias. Sir, Devegowda ji should also listen this. I think he is associating with me nearly 50 years. Yes. Sir, as leader of opposition in the Rajya Sabha and as a president of the Indian National Congress, I am forced to stand up today and condemn Sri Anurag Thakur's wild allegations. I expect an apology from the leader of House. That is the very least the ruling party can and must do. If Sri Thakur cannot prove his allegation, he has no right be in parliament. He should resign. I seek, and if it is proved, I will resign.
even if he proves a 1 acre of walkland is occupied by me or my children, it is my challenge. If such allegations made, some papers leaving on the table and damaging us, I am not going to afraid of these things, sir. I am a son of laborer. I am a textile laborers workers union. I am also a leader of the laborers, and then I became Block Congress Committee President, and today I am AICC President. I was long way, and Deve Gowda ji was with me. I was with him. Then, you made your point. sir, no, it hurts me. अगर मेरे जीवन में असेंबली में कोई मुझे उंगली उठा के नहीं बोला देवे गौड़ा जी यहाँ है, अगर एक बार कोई किसी ने बोला तो पूरा हाउस उठ के मेरे इसके लिए वो अपॉलॉजी मांगी, चीफ मिनिस्टर आके मेरे बाजू में बैठ के अपॉलॉजी मांगे। ऐसा आदमी मैं हूं, और मेरे लिए अगर ये बीजेपी के लोग डरा कर मुझे झुकाना चाहते हैं, मैं कभी नहीं झुकूंगा। मैं टूट जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं, ये याद रखो। डराने से मैं डरने वाला नहीं हूं, और 1 इंच भी अगर जगह मैंने अगर किसी की ली, अरे मैंने तो उस एरिया से आता हूं साहब, जिस एरिया में मुझे एक सेगमेंट में मुस्लिम के 1,20,000 वोट मुझे मिलते हैं, 1,20,000 एक ही सेगमेंट से, और मुझे ये लगाते हो। और वो ठाकुर को जरा आप बुद्धि बोलिए, नहीं तो हाँ, अरे अनुराग ठाकुर भाई जात नहीं, जात नहीं बोलता। Leader of the opposition, please sir, you have made your points. No, this is very, sir, I condemn it. So I want your protection. Yes. I want your protection. Yes, he should apologize. I would. On behalf of him, the leader of the house should apologize. This is my demand. One second. तो ये था दोनों पार्टी के नेताओं का बयान, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का बयान और बीजेपी के सांसद अनुराग ठाकुर का बयान। इस मामले पर आगे क्या होता है, विवाद कितना बढ़ता है, इस मामले पर आगे जो भी अपडेट आती है वो तो हम आप तक पहुंचाएंगे ही। लेकिन साथ ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी बीजेपी पर तगड़ा हमला करते हुए कहा है, थैंक यू स्पीकर सर फॉर लेटिंग मी रेज a matter of urgent public importance. Speaker sir, it's a known fact that China is sitting on 4,000 square kilometers of our territory. I was shocked some time back to see that our foreign secretary was cutting a cake with the Chinese ambassador. The question is, what exactly is happening to this territory? 4,000 किलोमीटर हैं, 4,000 किलोमीटर चाइना ने ले लिए हैं, और हमारे फॉरेन सेक्रेटरी उनके एम्बेसडर के साथ केक काट रहे हैं। 20 जवान शहीद हुए थे, उनकी शहादत की सेलिब्रेशन हो रही है केक काटकर। अब हम नॉर्मलसी के खिलाफ नहीं हैं, मगर नॉर्मलसी से पहले स्टेटस को होना चाहिए। हमारी जमीन हमें वापस मिलनी चाहिए। वी शुड गेट आवर लैंड बैक। इट इज ऑल्सो कम टू माई नोटिस that the Prime Minister and the President have written to the Chinese. We are not finding out from our own people. It is the Chinese ambassador who's telling the people of India that the Prime Minister of India and the President of India have written to them.
Foreign policy is about managing the external countries. You have given China 44,000 square kilometers of land. On the other side, our ally suddenly decides to impose tariffs on us, 26%, which is going to completely devastate our economy. Our auto industry, our pharmaceutical industry, they're all on the line. Agriculture. So I'm wondering, somebody once asked Indira Gandhi ji, in the matter of foreign policy, do you lean left or do you lean right? And Indira Gandhi ji answered, I don't lean left or right, I stand straight. I'm Indian and I stand straight. And the BJP and the RSS have a different philosophy. When asked, do you lean left or do you lean right? They say, no, we bow our head right in front of every foreigner that comes in front of us. Sir, this is something that is in their culture, it is in their history, we know that. But we would like an answer from the government of India. What are you doing about our land? And what are you going to do? What are you going to do about this tariff that our ally has imposed on us? Thank you. इस खबर में अभी बस इतना ही। देखते रहिए वर्ल्ड हेडलाइन। मैं नंदिनी नागर, नमस्कार।